नमस्कार, मैं निधि रतन। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, तस्वीर भारत की। आज हम बात करेंगे छत्रपति साहूजी महाराज पे। 6 मई 1922 को परिनिर्वाण उनका हुआ था और नेशनल दस्तक उनको सत सत नमन करता है। उनकी कुछ खास बातें आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि छत्रपति साहूजी महाराज आखिर थे कौन। छत्रपति साहूजी महाराज का पूरा नाम राजश्री साहू महाराज छत्रपति साहूजी महाराज यानी साहू महाराज भी कहा जाता है। ये मराठा के भोसले राजवंश के राजा थे। छत्रपति साहूजी महाराज का जन्म कोल्हापुर जिले में हुआ था। उनके गांव शाही मराठा परिवार में 26 जून 1874 को जय श्री राव और राधाबाई के रूप में यशवंत राव घाटगे के रूप में हुआ। उन्होंने रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ जातिवाद, भेदभाव और शिक्षा के द्वार खोलने में जो उनका योगदान रहा वो बेहद शानदार रहा। शायद डॉक्टर अंबेडकर जो आगे पढ़ पाए, उन्होंने स्कॉलरशिप का जो वजीफे का प्रावधान किया वो काफी ज्यादा हम बहुजन समाज के लिए एक गर्वपूर्ण वाली बात है। रूढ़िवादी परंपरा, जातिवाद, भेदभाव और तमाम तरीके के उन कर्म कांडों के खिलाफ आवाज उठाने से लेकर शिक्षा के द्वार खोलने तक उनका जो योगदान रहा वो बेहद शानदार रहा और बहुजन समाज के लिए ये हित की बात है या हितकारी बात है। आइए जानते हैं कि छत्रपति साहूजी महाराज आखिर थे कैसे, उनके क्या काम है। पत्रकार दिलीप मंडल अपनी पोस्ट के जरिए लिखते हैं और हम उन्हीं बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं। दिलीप मंडल सर लिखते हैं कि पेशवा ने छत्रपति शिवाजी महाराज वंशजों से उनका राज छल से हड़प लिया था। भीमा कोरेगांव में पेशवाई खत्म होने पर फिर से हाथ में सत्ता आते ही शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति साहूजी महाराज ने हिसाब बराबर करा दिया। आरक्षण की शुरुआत करने के लिए उनका आभार जनता के राजा साहूजी महाराज। सोचिए, आज जो आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को जो पढ़ने के लिए आगे प्रोत्साहित किया, वो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान है और बहुजन समाज के होने के नाते नेशनल दस्तक उनका आभार व्यक्त करती है। दूसरी ट्वीट में वो लिखते हैं कि आरक्षण के 100 साल कोल्हापुर राज्य में ब्राह्मणों की आबादी करीब 3 से 4% के बीच थी, लेकिन शासन प्रशासन के वजह से और पदों और शिक्षा पे उनकी हिस्सेदारी करीब 70 से 80%। अगली बात में वो लिखते हैं कि आरक्षण के 100 साल कोल्हापुर राज्य में ब्राह्मणों की आबादी करीब 3 से 4% के बीच थी, लेकिन शासन प्रशासन के पदों और शिक्षा पर उनकी हिस्सेदारी करीब 70-80% तक थी। 1894 में साहूजी जब राजा बने तो सामान्य प्रशासन के कुल 71 पदों में से 60 पर ब्राह्मण अधिकारी मौजूद थे। साहूजी महाराज के निर्देश पे 1902 में अन्य जातियों के लिए भी 50% आरक्षण लागू हुआ। सोचिए, जिन नौकरी पदों पर 70 से 80% ब्राह्मण समाज का, सवर्ण समाज का कब्जा था, उन पे 50% से भी अधिक रिजर्वेशन का प्रावधान कर साहूजी महाराज ने तमाम उन शिक्षा का केंद्र हो चाहे नौकरी का प्रावधान हो, उन क्षेत्रों में बहुजन समाज के लोगों के लिए द्वार खोले। ये बेहद ज्यादा इतिहासपूर्ण है और बहुजन समाज को उनका एहसान मानना चाहिए कि साहूजी महाराज नहीं होते तो शायद आज हम अपनी बात नहीं कर रहे होते। साहूजी महाराज का उदय उस कालखंड में होता है जब स्वदेशी आंदोलन से जुड़े बाल गंगाधर तिलक जैसे रूढ़िवादी नेता जातिवादी विचारधारा और परंपरा को बढ़ावा दे रहे थे। तिलक ने डिप्रेस क्लास यानी वंचित जातियों की शासन में प्रतिनिधित्व की मांग यह कहकर मजाक उड़ाया कि तेली तमोली कुंवी विधानसभा में जाकर क्या करेंगे। ऐसी कठिन समय में साहूजी महाराज ने मानवतावादी आंदोलन की लौ को बुझने नहीं दिया। सोचिए, जब तिलक का मानना था कि तेली तमोली तमाम वो डिप्रेस क्लास के लोग जो आज बहुजन समाज कहलाते हैं, ST/SC माइनॉरिटी समाज कैटेगरी में आते हैं, उन समाज के लोगों के लिए उन्होंने मानवता को आगे रखा। कट्टरपंथी के विरोध में और रूढ़िवादी जो परंपरा थी उनके खिलाफ उन्होंने काम किया। शिवाजी के वंशज आज से ठीक 100 साल पहले भारत में पहली बार नौकरी, शिक्षा से वंचित और आरक्षण लागू करने, शिक्षा के द्वार हर जाति के लिए खोलने वाले, बाबा साहब को पूरे देश में पीड़ितों का नेता बताने वाले, उनके अखबार मुखनायक के लिए
पूंजी देने वाले छत्रपति साहूजी महाराज को स्मृति दिवस पर नेशनल दस्तक का नमन। शिवाजी के इस वंशज को 1902 में एक ऐसा फैसला लिया जो आगे चलकर मद्रास और मैसूर तक पहुंचा और आगे उससे ST/SC के संवैधानिक आरक्षण मंडल कमीशन की शक्ल ले ली। इस कारण आज 9 से 10 करोड़ ST/SC OBC का मिडिल क्लास जो बहुत बड़ी क्रांति में है, और ये सब इसलिए हो पाया कि छत्रपति साहूजी ने कहीं ना कहीं बहुत मेहनत की और उन्होंने उस समय पे आवाज़ उठाई जिस समय पे डिप्रेस क्लास को अपने हक अधिकारों के लिए तो दूर की बात है, वो चैन से पानी तक नहीं पी सकते थे। उनके साथ जातीय भेदभाव होता था, गले में हांडी, पीछे झाड़ू लटकाकर उनके लिए चलना दुश्वार हो गया था। सोचिए, उनकी परछाई पड़ने पर लोग उनका विरोध करते थे। ऐसी सिचुएशन में उन्होंने उन परंपराओं के खिलाफ आवाज उठाई जो इंसान को, मानवता को, इक्वलिटी को बढ़ावा देते हैं, और तमाम उन भेदभावों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। और बाबा साहब के जो पत्रिकाएं थी उसमें से द मुख नायक के लिए उन्होंने पूंजी दी, पैसे दिए ताकि डिप्रेस क्लास का खुद का एक अखबार हो, ताकि वो कम्युनिकेट कर पाए, अपने शब्दों में अपने दर्द को बयां कर पाए और दुनिया को पता चले कि भारत में बहुजन समाज की स्थिति क्या थी। इसलिए नेशनल दस्तक फिर से साहूजी महाराज का, छत्रपति साहूजी महाराज का, हमारे समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, ST/SC वंचित समाज के लिए, उन लोगों के लिए जो आज अपने हक अधिकारों के प्रति सचेत रहकर तमाम उन, चाहे यूनिवर्सिटी की बात करें, कॉलेज की बात करें, चाहे हम ब्यूरोक्रेसी जॉब्स की बात करें, उसमें जो भागीदारी हो रही है वो कहीं ना कहीं छत्रपति साहूजी महाराज की वजह से हो रही है। अगर आज वो नहीं होते तो शायद हमारा समाज वंचित रह जाता, शोषित रह जाता, पीड़ित रह जाता, और वही वो गले में हांडी, पीछे झाड़ू लटकाकर घूम रहा होता। इसलिए नेशनल दस्तक फिर से उनको सत सत नमन करता है। आपको छत्रपति साहूजी महाराज की अगर कुछ नई बातें पता हैं जो मैं शायद नहीं बता पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुजन समाज का इतिहास अगर नहीं पता होगा तो बहुजन समाज आगे कैसे बढ़ेगा। इन सब चीज़ों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया रही, आप अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।